हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। शहर के नज़दीक एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक बहुत ही ऊंचा और विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे और उन्हीं हंसों में एक बूढ़ा हंस भी था। सभी हंस उनको बूढ़े दादा कहकर पुकारा करते थे। सुबह होते ही वे सभी हंस अपने भोजन की तलाश में दूर दूर उड़ जाया करते थे और फिर शाम होते ही वह सभी हंस अपने घर यानी कि पेड़ पर लौट आते थे और बहुत ही अच्छा लगता था उनको अपना पेड़। बहुत ही मजेदार घर था उनका वह। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा हंस पेड़ के नजदीक बैठा हुआ था। अचानक उसकी निगाह एक लता पर पड़ी। उसने देखा यह एक छोटी सी लता पेड़ के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। उसने बड़ी हैरानी से उस लता की तरफ देखा। उसको लगा कहीं ये छोटा सा खतरा हमारे लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। उसने उस लता को तोड़ने की कोशिश की। उसको लगा मैं इसे उखाड़कर अपना खतरा खत्म कर दूंगा, लेकिन बेचारा बूढ़ा हंस था, उससे वह लता नहीं टूटी। उसने काफी जोर लगाया, लेकिन उससे वह लता नहीं टूटी। फिर उसने क्या किया, पेड़ पर बैठे हुए सभी हंसों को पुकारा, जोर से आवाज लगाई। सभी हंस उस बूढ़े दादा की आवाज सुनकर नीचे उतर आए। हाँ जी बूढ़े दादा, आपने हम सबको बुलाया? तो बूढ़े हंस दादा बोले, हाँ हंसों, देखो ये छोटी सी लता हमारे वृक्ष की ओर जा रही है। कहीं यह छोटा सा खतरा हम सबके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। सभी हंसों ने कहा, क्या दादा, ये छोटी सी लता और हमारे लिए खतरा? ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़ दो इसे, भूल जाओ दादा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने उस बूढ़े हंस का बहुत मजाक उड़ाया और कुछ ने तो ये कहा, दादा आपकी उम्र हो गई है, कुछ मालूम भी है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, इतनी प्यारी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन उन्हीं हंसों में से एक उस बूढ़े हंस का सलाहकार था। उसने बोला, शायद दादा आप बात सही कह रहे हैं, हो सकता है ये लता हमारे लिए हानिकारक हो, हमें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बाकी सभी हंसों ने जब उस हंस का मजाक उड़ाया तो वह हंस भी चुप सा हो गया। बस रोजाना की तरह समय बीतता चला गया और हंस वैसे ही सुबह जाते और रोज लौट आते शाम को। लेकिन वह खतरा बढ़ता चला गया। उन्हें नहीं मालूम था कि यह खतरा पल पल बढ़ रहा है। लेकिन उस बूढ़े हंस की नजर रोज उस लता पर जाती और वह उसे पल पल बड़े होते देखता। उसे लगता कि ये पल पल खतरा बढ़ता हुआ हम सभी की ओर बढ़ रहा है। एक दिन सभी हंस पेड़ के नजदीक बैठे थे और वह बूढ़ा हंस भी साथ ही था। उन्होंने उस लता को दिखाते हुए बोला, देखो हंस दादा, कितनी प्यारी लता है ये, कैसे चारों ओर हमारे वृक्ष की ओर घूमती जा रही है। आप कहते थे इसे खतरा, ये लेकिन हमारे पेड़ की सुंदरता है। देखो दादा, यही इसी से ही हमारा पेड़ सुंदर लग रहा है। और सभी ने उस बूढ़े हंस का मजाक उड़ाया। लेकिन उस हंस ने उन्हें फिर समझाया, नहीं बच्चों, शायद तुम्हें ये खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। शायद मुझे तजुर्बा है इन चीज़ों का, तुम मेरी बात को मानो। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हर बार की तरह सभी ने हंस का मजाक उड़ाया। और फिर एक दिन क्या हुआ, सभी हंस रोज की तरह सुबह भोजन की तलाश में निकले और जब दोपहर हुई तो एक शिकारी आया जंगल में। उसने देखा, वाह क्या विशाल वृक्ष है, इस पर तो बहुत सारे हंस बैठते हैं। अच्छा हुआ इन्हें मैंने पहले देख लिया था,
अब मैं इन सबको उठा कर ले जाऊंगा, सबको अपने जाल में फंसा लूंगा। वह शिकारी बैठकर यह योजना बना रहा था कि मैं इन सभी हंस को उठाकर ले जाऊंगा और सबको बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। और यही सोच सोच के उस शिकारी ने एक जाल बिछाया और सोचा कि कहीं हंस वापस ना लौट आए, इससे पहले मैं जाल बिछा दूं। और उसी लता का सहारा लेकर वह शिकारी उस पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता से उसने वह जाल को पेड़ पर बिछा दिया। बहुत चतुराई से किया यह काम उसने। और फिर क्या था, शाम जैसे ही हुई और वह सभी हंस अपने घर को लौट आए। उसी तरह रोजाना की तरह सभी हंसते खेलते कूदते अपने घर यानी कि उस विशाल वृक्ष पर वापस लौट आए। अचानक क्या हुआ, जैसे ही हंस एक एक करके पेड़ पर उतरने लगे तो उन्हें लगा कहीं हमारे पैरों में कुछ फंस सा रहा है, कुछ चुभन हो रही है। जब उन्होंने बाकी हंसों को देखा तो यही चीज उन सबके साथ, ये क्या था? अरे, हम सबके पैर तो जाल में फंस गए, ये क्या? तब तक वो बूढ़ा हंस जाल में नहीं फंसा था। वह तो अभी बूढ़ा होने के कारण बहुत धीमी रफ्तार से पीछे आ रहा था। अचानक जब उस बूढ़े हंस ने सबको ऐसे उलझा हुआ सा देखा, वह पेड़ से दूर होके बैठ गया। उसने देखा ये क्या हुआ, सभी हंस ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं दूर बैठकर देखूं तो सही, ये क्या हुआ सबके साथ? अरे बाप रे, ये सभी हंस तो जाल में फंस गए। उसने नजदीक आके देखा, आप तो सभी जाल में फंस गए। और क्या था, सभी हंस उस जाल के अंदर एक एक करके फंस गए और सभी चिल्लाने लगे, हंस दादा हमें बचाओ, हम सारे फंस चुके हैं इस जाल में। आप सही कहते थे दादा, ये लता हमें एक दिन संकट तक पहुंचाएगी। आप हमें बचाओ दादा, किसी तरह से बचाओ, हम आपकी हर बात मानेंगे दादा। हमने ये क्या किया, आपकी बात ना मानकर आज हम सभी फंस गए। देखो दादा, ये हमने क्या कर दिया, खुद ही मुसीबत अपने सिर पर ले ली दादा, आप हमें बचाइए। अब क्या था, बेचारा बूढ़ा हंस क्या ना करता। बेचारा सोच में पड़ गया कि मैं अब सभी हंसों को किस तरह बचाऊं। ये सभी मेरे बच्चे हैं और मुझे इन्हें बचाना चाहिए। किस काम आएगा मेरा ये तजुर्बा? यही सोचकर उस बूढ़े हंस ने कुछ योजना बनाई। उसने कहा, तुम सब चुप करके बैठ जाओ और मुझे कुछ सोचने दो, कोई योजना बनाने दो और शांत हो जाओ और बाकी सभी को मत जताओ कि हम फंस चुके हैं। आप सब चुपचाप बैठ जाओ। और सब डर गए और चुपचाप बैठ गए। अब दादा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमें इस जाल से निकाल दो दादा, बस हम आपकी हर बात मानेंगे। ठीक है, लेकिन आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बोलिए बाबा, बोलिए हंस दादा। देखो, अभी रात हो रही है और सुबह होते ही वह शिकारी आएगा और तुम सबको उठाकर ले जाएगा। इससे पहले तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें चुपचाप शांत अवस्था में, जैसे कि तुम मर चुके हो, इस अवस्था में पड़े रहना और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, जिस तरह शिकारी को लगे कि तुम मर चुके हो। ऐसा क्या होगा दादा? मेरी बात को सुनो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ, तभी तुम सब बच पाओगे, वरना तुम सबको शिकारी उठाकर ले जाएगा। ठीक है दादा, हम सब यही करेंगे दादा। और फिर अगला दिन हुआ। जैसे ही सूरज उगा, फिर वही रौनक जंगल में लौट आई। लेकिन उस पेड़ के लिए वह रौनक रोजाना की तरह नहीं थी। सब चुपचाप पड़े थे, बिना कुछ खाए पिए वह सब बस एकटक ही देखे जा रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट हुई और फिर उस बूढ़े हंस ने उन सबको इशारा किया कि देखो, वह शिकारी आ रहा है और तुम सब चुपचाप पड़े रहो और जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है वही करना, ठीक है? और जैसे ही शिकारी आएगा तुम सब मृत अवस्था में पड़े रहना। जैसे ही उसे लगेगा तुम सब मर चुके हो और तुम
उसके किसी काम के नहीं हो तो वह तुम्हें एक एक करके जाल से बाहर फेंक देगा। और तुम्हें क्या करना है सुनो, और तुम्हें नीचे गिरने के बाद भी हिलना नहीं है, मृत पड़े रहना। और जब तक वह आखिरी हंस को बाहर नहीं फेंकता तब तक तुम्हें इसी तरह पड़े रहना है। और जैसे ही वह आखिरी हंस को बाहर फेंकेगा तुम्हें सबको एक साथ उड़कर भाग जाना है। और मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम मेरे इशारे की मेरी आवाज़ सुनते ही उड़ जाना। ठीक है, समझ गए सब? ठीक है हंस दादा, हम सब यही करेंगे। और सभी ने बड़े ध्यान से हंस दादा की आवाज़ सुनी, उस बूढ़े हंस की इस सलाह को माना। फिर क्या था, शिकारी धीरे धीरे वृक्ष की ओर आने लगा। जैसे ही वह पेड़ की तरफ आया उसने क्या देखा, वाह, आज तो सारे हंस मेरे जाल में फंस गए। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, एक एक हंस की कीमत लगाऊंगा, सारे जाकर बाजार में बेच डालूंगा। आज तो मैं बस मालो माल हो गया। अब शिकारी यह सब सोच रहा था और पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था कि मुझे सभी हंसों को आज लेकर जाना है और बाजार में बेचना है। फिर क्या था, वह उसी लता के सहारे पेड़ पर फिर से चढ़ा। उसने सभी हंसों को देखा। अरे ये क्या, सभी हंस तो मर गए, ऐसे कैसे हुआ? लगता है रात को सबका दम घुट गया और सभी मृत हो गए। ये कैसे हो गया? ये तो मेरे सारे करे कराए पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं? अब ये मेरे किस काम के? ये मरे हुए हंसों का मुझे क्या मिलेगा? अब तो सबको एक एक करके बाहर फेंकूं और अपना जाल कहीं और जाके बिछाता हूँ। फिर क्या था, फिर शिकारी ने एक एक करके हंसों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया और सभी यही चाहते थे। बूढ़ा हंस चुपचाप दूसरे वृक्ष पर बैठ के सबको देख रहा था और वह भी यही चाहता था जो हो रहा था। फिर शिकारी ने एक एक करके सभी हंसों को बाहर फेंकना शुरू किया। जब सारे हंस उसने बाहर फेंक दिए, आखिर में एक हंस बचा। उसने सोचा इसे भी बाहर फेंक दूं। जैसे ही उसने बाहर उस हंस को फेंका तभी उस बूढ़े हंस दादा ने वहां से अपनी आवाज लगाई, उड़ जाओ सब, एक साथ उड़ जाओ। तब क्या था, पलक झपकते ही सभी हंसों ने एक उड़ान भरी और सब उड़ गए। वह शिकारी अचानक हैरान हो गया, अरे ये क्या हुआ? सभी हंस उड़ गए? ये क्या था? ये तो सब जीवित थे, ये कहाँ मरे थे? ये तो सब जिंदा थे। और बूढ़े हंस की सलाह मानकर आज सभी हंस बच गए। देखा बच्चों, आज जब बड़े हमें समझाते हैं तब हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बड़ों की सलाह ही आज हमारे काम आई। तो हमें भी सभी बड़ों की सलाह माननी चाहिए और यही हमारे लिए फायदेमंद